नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। रीवा जिले में जमकर गिरे ओले, किसानों की फसल चौपट। नशे की मंडी कबाड़ी मोहल्ले का अंतरराज्यीय कनेक्शन आया सामने। छत्तीसगढ़ पुलिस ने महिला को किया गिरफ्तार। एटीएम फ्रॉड की 2 आरोपियों को रीवा पुलिस ने किया गिरफ्तार। जिले भर में आज शाम जमकर ओले गिरने की खबरें आई हैं। मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दी थी कि 1 मार्च से 3 मार्च तक आंधी तूफान बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना है। पिछले 3 दिनों से लगातार मौसम का मिजाज बदला हुआ था। आज सुबह से ही रुक रुक कर बारिश होती रही। वहीं शाम 5:30 बजे के आसपास जमकर ओले गिरे। हालांकि ये ओले बहुत देर तक नहीं गिरे, मुश्किल से 2 या 3 मिनट तक ही गिरे, लेकिन इतने में वह काफी नुकसान कर गए। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ओलावृष्टि हुई थी, जिसमें किसानों की फसल चौपट हो गई थी। ग्रामीण अंचलों से जो खबरें सामने आ रही हैं, उसमें बताया जा रहा कि किसानों की पूरी फसल चौपट हो गई और किसान खून के आंसू रो रहा है। अब देखना यह है कि सरकार किसानों का मुआवजा देती है या चुनाव प्रचार में सब कुछ भूल जाती है। आइए दिखाते हैं शहर की कुछ तस्वीरें, किस तरह से ओले गिरे, जिसे अपने कैमरे में कैद किया हमारे रिपोर्टर सुनील शर्मा ने। जिलाधिवक्ता संघ रीवा का चुनाव परिणाम सामने आ गया है और अधिवक्ता राजेंद्र पांडे एक बार फिर अध्यक्ष पद पर चुने गए हैं और इस बार से लगातार 6वीं बार अध्यक्ष पद पर रहने का रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम कर लिया। रीवा जिला न्यायालय में अधिवक्ता संघ चुनाव का परिणाम आने के बाद अधिवक्ता राजेंद्र पांडे को 908 मत मिले। इसके बाद 6वीं बार भी अध्यक्ष पद पर अपना कब्जा बरकरार रखा। इस बार अधिवक्ता संघ चुनाव में कई नए चेहरों पर भी अधिवक्ताओं ने विश्वास जताया है। रात भर चली मतगणना के बाद परिणाम सामने आया और 6वीं बार राजेंद्र पांडे को 239 वोटों से जीत हासिल हुई। उपाध्यक्ष पद के लिए तरुणेंद्र सिंह अधिवक्ताओं ने विश्वास जताया। 479 वोट हासिल करने के बाद उन्हें 63 वोट से जीत हासिल हुई। वहीं सचिव पद के लिए देवी शंकर ओझा को आखिरकार जीत मिल ही गई। बीते 3 वर्षों से देवी शंकर ओझा निरंतर चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार भी इस पद के लिए काफी टक्कर हुई और आखिरकार देवी शंकर 509 वोट मिले, जिन्होंने 174 वोट से जीत हासिल की। चुनाव थोड़ा है कि विधानसभा लड़ रहे हैं। क्या विश्वास था आपको? ये आप मतदाताओं से पूछा करो, हमको विश्वास रहो तो हम प्रत्याशी क्यों बनते हैं। विश्वास ना होता तो आप प्रचार करते। प्रचार तो हमने किया है। नहीं, न पोस्टर न कुछ भी। पोस्टर बैनर की जरूरत नहीं पड़ती है। पारिवारिक चुनाव उत्तरदायित्व है, 2 साल के लिए मिलता है। तो 6वीं बार से तैयार है आप? बिल्कुल तैयार, क्या तैयारी दे दी गई। इस पर आगे क्या प्रयास रहेंगे अधिवक्ताओं? वही जो 5 बार था। क्या मुख्य क्या चाहिए इसमें? अधिवक्ताओं का संरक्षण, उनकी समस्याओं का निदान, अधिवक्ता संघ का विकास, अपने अधिवक्ताओं के जितने संपूर्ण विकास के जितने भी दायरे हैं, वो सबको सर्वोच्च मान शिखर तक ले जाना। ये नया कार्यकाल इस बार नई अदालत में भी होने वाला है, तो कैसे वहाँ को व्यवस्थाएं किस तरह? वो अब पहुंचे तब बताएं। अभी तो जानते ही नहीं वहाँ क्या विषमताएं हैं, क्या समस्याएं, क्या नहीं है। और वहाँ जब जाएंगे उसके बाद समझेंगे। कुछ आवास की मांग की थी, चैम्बर मांग करी थी, तो इन चीजों को कैसे प्राथमिकता देंगे? चैम्बर वहाँ 296 अभी बने हैं। हमने कुछ नए बनाने के लिए हाई कोर्ट को प्रस्ताव दिया है, 2 एकड़ जमीन प्राप्त करने के लिए। अब देखते हैं उसमें आगे क्या होता है। निर्वाचित मैं ग्रंथपाल पद के लिए दूसरी बार निर्वाचित हुआ हूँ। मैं प्रथम बार ही जब विजयी हुआ था, तब मैंने पुस्तकालय की व्यवस्था को सुधारने का काफी प्रयास किया और इस बार हमको लग रहा था कि जो हम अच्छा काम किए हैं तो जीत निश्चित होगी और वो हमको हासिल हुई। टीम में कुछ नए चेहरे भी मिले हैं, तो इसको लेकर क्या रणनीति रहेगी आगे और अधिवक्ताओं के हित के लिए क्या कार्य किया जाए? सब एक दूसरे सहयोग से और अध्यक्ष का कुशल नेतृत्व है। यहाँ अध्यक्ष काफी अनुभवी हैं, उनके साथ मिलकर पूरा सब अधिवक्ताओं का काम किया जाएगा जो भी होगा। इस बार कांटे की लड़ाई हुई लड़ा है। देखिए, मैंने बहुत संघर्ष किया है। मेरा ये 4था चुनाव था, 5वां, और मैं पिछले 4-5 चुनाव में 20-25 मतों से हारता था। अपनी बात या मेरी जो करने की इच्छाएं थी वो शायद मैं समझा नहीं पा रहा था और इस कारण मैं पराजित होता रहा। लेकिन इस चुनाव में मैंने अपनी सारी बातें रखी, लोगों को समझाया और लोग समझे और इस आधार पर मुझे अवसर दिए हैं सेवा करने के लिए।
क्या चीजें रहेंगी, आगे प्रयास रहेंगे? देखिए, मेरा प्रमुख जो उद्देश्य था और मैं इस चुनाव में लड़ा था, अधिवक्ताओं के हक और हित के लिए मुखरता से आवाज उठाना, उसके लिए जो और जैसा भी होगा, जहां तक जाना पड़ेगा तो उसके लिए हम तत्पर और तैयार रहेंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य आज रीवा पहुंचे और लोकसभा कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। कल ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोकसभा प्रत्याशियों के नाम घोषित किया, जिसमें रीवा से सांसद जनार्दन मिश्रा पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर अपना विश्वास जमाया। सांसद जनार्दन मिश्रा 2014 और 2019 में लगातार 2 बार रीवा लोकसभा की सीट जीत चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लेकर बहुत सतर्क रहती है और बहुत ही अग्रेसिव होकर अपना काम करती है। इसी कड़ी में एक बार फिर 2024 में विजय पाने के लिए कमर कस ली और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े बड़े नेता अब एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं। इसी कड़ी में आज लोकसभा कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य रीवा पहुंचे और कार्यकर्ताओं का आत्मबल बढ़ाने संबोधित किया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। पार्टी मध्य प्रदेश की 29, उत्तर प्रदेश की 80, देश में 370 कमल के फूल और 400 से अधिक एनडीए की जीत होगी। पूरा देश मोदीमय है, पूरा देश राममय है, पूरा देश भाजपामय है, पूरा देश कमल के फूलमय है। विरोधी हताशा निराशा में डूबे हुए हैं और कांग्रेस को देश ने नकार दिया है। अभी 23 जीते हैं मध्य प्रदेश में, 24 लोकसभा में आए जी। लोकसभा को देखते हुए जैसे उनकी यात्रा चल रही राहुल गांधी की, उसको कितनी चुनौती? देखिए, श्री राहुल गांधी जी के बारे में मैं इतना कहता हूं कि जहां जहां पांव पड़े श्री राहुल गांधी के, वहां वहां कांग्रेस का बंटा ढार हो गया और मध्य प्रदेश में जो थोड़ा बहुत बचा होगा वह भी चला जाएगा। और हम लोग एक नारा लगाते हैं, पहले लगाते 100% में से 60% वोट हमारा है, 40% में बंटवारा है। लेकिन आज मैं रीवा की धरती से नारा लगा सकता हूं, जिस प्रकार से पार्टी नेतृत्व ने फिर से श्री जनार्दन जी के ऊपर भरोसा व्यक्त किया है कि 100 में से 75% वोट हमारा है, 25% में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है, क्योंकि हमने सबका साथ सबका विकास किया है। 370 प्लस कमल के फूल, 400 से अधिक एनडीए की जीत होगी। जो मोदी जी कहते हैं वह देश की जनता उसके लिए संकल्पबद्ध होकर के लग जाती है। लोकसभा की क्या रणनीति रहेगी इस बार? लोकसभा की रणनीति कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का, गरीबी से मुक्त भारत बनाने का। रीवा जिले के सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस विभाग द्वारा जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशानुसार सामुदायिक पुलिसिंग हेतु रीवा जिले के समस्त शहरी एवं देहात थाना क्षेत्र में सूची में प्रदर्शित स्थान पर जनसंवाद का आयोजन किया गया, जिसमें थाना क्षेत्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों एवं समाजसेवी संस्थाओं, आम जनमानस को आमंत्रित किया गया। जनसंवाद में साइबर जागरूकता, नशे के विरुद्ध जागरूकता, सामुदायिक पुलिसिंग, पुलिस और आम जनता के मध्य आपसी सामंजस्य आदि विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई, जिसमें थाना क्षेत्र के गणमान्य नागरिक जनसंवाद कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। आज यहाँ पे हमने थाना कोतवाली क्षेत्र में आज यहाँ पे जनसंवाद किया था, जिसमें सभी जनप्रतिनिधिगण, प्रबुद्धजन और धार्मिक गुरु सभी लोग शामिल हुए थे। सभी ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। 2-3 प्रमुख बिंदु सभी ने इसमें इंगित किया है। पहला चीज है कि जो गश्त है उसमें हमको बल बढ़ाने की आवश्यकता है, ऐसा सभी ने बताया। दूसरा, एक ट्रैफिक जाम की समस्या है, उसको बताया, उसका सुझाव भी दिया उन्होंने कैसे उसको हम दूर कर सकते हैं। तीसरा जो है नशे की समस्या है, उसके बारे में जो सजग जनप्रति सभी ने हमको बताया है। निश्चित रूप से वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ की, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। और जो चौथा जो उन्होंने बताया था कि कहीं कुछ स्थान है जहाँ पे असामाजिक तत्वों का जमा उड़ा जाता है, तो इन सब चीजों को हमने नोट डाउन कर लिया है और उसके ऊपर हम लोग लगातार कार्रवाई करेंगे। रीवा जिले में 8,000 से अधिक ऑटो रजिस्टर्ड है, आप 15 किलोमीटर के दायरे में घूमती रहती है, क्या कुछ अंकुश लगाया जा सकता है कि यातायात? निश्चित रूप से पहली चीज उसमें हमको ये देखना है कि जिनको परमिट होगा उन्हीं को अलाउ किया जाएगा। और इसमें हमको आरटीओ के साथ और इनके ट्रैफिक और सभी हम लोग को मिलकर एक उसमें अभियान करना है। बीच में हमने इसका अभियान भी किया था कि जो लोग बिना परमिट के ऑटो चला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
इसके साथ साथ उनका रूट भी तय करने के लिए हमको बात करनी है, और इसके लिए मैंने आरटीओ को एक लेटर भी किया और उसके टीम बना के उसमें हम कलेक्टर मैडम और सब लोग हम लोग मिलकर उसको रूट भी निर्धारित करें, ताकि जो ये मूवमेंट है अनियंत्रित है उसको कुछ नियंत्रण में लाया सके। सवाल होते हैं कि वो वसूली करती है। अभी तक जितने अभियान चलाया गया, 1 महीने का अभियान चलाया गया, तो क्या कोई ऐसी योजना नहीं है कि जिसको कार्रवाई कर रहे उसको हेलमेट पहना दिया जाए? नहीं ऐसी, क्योंकि हमारे हम डायरेक्टली शासकीय उससे हम कोई ऐसी योजना नहीं चला सकते। कोई सामाजिक संस्था अगर आके ऐसे आगे आती है तो निश्चित रूप से वो बिल्कुल हमारे साथ मिलकर उसको करा सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम डायरेक्टली उसको ये नहीं कह सकते कि आप 400 रुपए दीजिए आपको हम हेलमेट दें, ऐसा हम नहीं कर सकते। तो हमारा काम है उसे फाइन लगाना और समझाइश देना, 2 चीजें हैं, समझाइश देना और उसके बाद अगर नहीं मानते तो फाइन लगाना, तो हमारे उसमें काम रहता है। लेकिन सामाजिक संस्था अगर हमारे साथ मिलकर काम करें तो निश्चित रूप से हम उसमें एक ये पॉजिटिव मैसेज भी और उसमें दिया जा सकता है। पहली चीज है कि हम नागरिकों से अपील करें कि कोई भी छोटी मोटी विवाद को हमको ईगो इशू में नहीं आके आपस में सभी इसी समाज का हिस्सा हैं, हमको इसी शहर में रहना है। हम विवाद करेंगे तो कहीं ना कहीं अगर सामने वाले के साथ भी होगा दिक्कत तो आपके ऊपर भी दिक्कत आएगी, और तो इसलिए हमको एक तो मिल बैठ के सभी समस्याओं का समाधान करना है, और कोई चीज ऐसी लगती है जो पुलिस के करने लायक है, पुलिस के हस्तक्षेप लाएगा तो पुलिस तक लाना है। आपस में अगर विवाद करेंगे तो दोनों लोग उसमें अपराधी उसमें आ जाते हैं और कहीं ना कहीं वो अपराध घटित करना माना जाता है। एटीएम फ्रॉड करते 2 आरोपियों को कार्ड, काली फिल्म, आरी, ब्लेड सहित अन्य सामानों के साथ गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं। रीवा के समान थाना पुलिस ने एक बार फिर एटीएम फ्रॉड करते 2 आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों के पास से काली फिल्म, टेप, लोहे की आरी, ब्लेड, एटीएम कार्ड सहित अन्य सामान बरामद किया गया। पकड़े गए दोनों आरोपी राजापुर प्रतापगढ़ निवासी निखिल कुमार सरोज और मोनू सरोज हैं, जो लग्जरी कार में सवार होकर रीवा आए थे और समान थाना क्षेत्र के एटीएम बूथ में धोखाधड़ी करने का प्रयास कर रहे थे। इस पूरे घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस ने बरामद कर लिया है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से आरोपी पूरी घटना को अंजाम देते हैं। हालांकि इस घटना को करने से पहले ही पुलिस को सूचना मिल गई। बीती शाम तकरीबन 5:30 बजे जैसे ही समान थाना पुलिस को जानकारी हुई, संदेह के आधार पर दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 अन्य भागने में सफल हो गए। आपको बता दें कि इसके पहले भी समान थाना पुलिस के द्वारा इस तरह के कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जो प्रतापगढ़ के राजापुर के ही निवासी थे। हिरासत में दोनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि इस गिरोह में कई लोग शामिल हैं, जो देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर इस तरह का काम करते हैं। समान तिराहा के पास हिटाची एटीएम में कल 2 संदिग्ध व्यक्ति वहां पर एटीएम मशीन के अंदर फाइबर की पट्टी फंसा करके लोगों का पैसा उसमें फंसा करके फर्जी तरीके से निकालने की कोशिश कर रहे थे, चोरी करने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल उनको पकड़ा, जिनके पास से कई फाइबर की पट्टी, फेविकोल, आरी और एक स्विफ्ट कार जब्त हुआ है। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जे आरोपी 2 आरोपी पकड़े गए हैं। दोनों ही आरोपी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के रहने वाले हैं। और एक का है निखिल कुमार सरोज और दूसरा मोनू सरोज। ये दोनों एक ही जगह के रहने वाले हैं और ये यही काम कर रहे हैं। इसका पता और भी हम आगे लगा। पहले भी आपने बड़ी कार्रवाई की है और सब वहीं के आते हैं, सब ज्यादा ही गाड़ी से मिलते हैं, क्या मानते हैं एक बड़ा रैकेट है? हाँ, चूंकि ये उत्तर प्रदेश और एमपी की सीमा है रीवा, तो उधर से अपराध प्रतापगढ़ तरफ से कई ऐसे स्कैमर आते हैं और यहाँ स्कैम करके भाग जाते हैं। तो चूंकि 2 राज्यों की सीमा है तो इस कारण से उनको भागने में आसानी होती है। इस कारण से रीवा को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। नशे की मंडी कवाड़ी मोहल्ले में नशीली कप सिरप तस्करी के मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस ने रीवा पुलिस की सहायता से आज एक महिला को गिरफ्तार किया है।
नशे की मंडी के रूप में मशहूर रीवा के कबाड़ी मोहल्ले का अंतर्राज्यीय कनेक्शन सामने आ रहा है। जानकारी मिल रही कि छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा एक घर के अंदर से नशीली कफ सिरप बरामद की गई, जिसे आरोपी के द्वारा रीवा के कबाड़ी मोहल्ले से खरीदना बताया गया। आज छत्तीसगढ़ पुलिस आरोपी के साथ रीवा के कबाड़ी मोहल्ले पहुंची, जहां से राखी गुजराती नामक महिला को गिरफ्तार किया, जिसे छत्तीसगढ़ पुलिस अपने साथ लेकर गई है। नशीली कफ सिरप तस्करी मामले में राखी गुजराती के साथ सविता नामक महिला का नाम भी सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में 50 सीसी नशीली कफ सिरप पकड़ी गई, जिसमें आरोपी के द्वारा रीवा के कबाड़ी मोहल्ले से नशीली कफ सिरप की खेप ले जाने की बात कही गई। आरोपी की निशानदेही पर छत्तीसगढ़ पुलिस कबाड़ी मोहल्ले के उस स्थान पर पहुंची जहां से नशीली कफ सिरप खरीदी गई थी। आरोपी की निशानदेही पर छत्तीसगढ़ पुलिस ने सिविल लाइन पुलिस की मदद से राखी गुजराती को हिरासत में ले लिया। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षा सामग्री आज वितरित की गई। बोर्ड परीक्षाओं को संपन्न करने के बाद अब स्कूल शिक्षा विभाग 9वीं और 11वीं कक्षा की परीक्षा आयोजित करने की तैयारी में लगा हुआ है। इसी क्रम में आज परीक्षा सामग्री वितरित की गई, जिसके लिए स्टेडियम के समीप स्थित मार्टन क्रमांक 2 स्कूल को चुना गया, जहां परीक्षा सामग्री का वितरण किया गया। जिन स्कूलों द्वारा आज सामग्री नहीं ली गई, उन्हें कल सामग्री प्रदान की जाएगी। द्रोणाचार्य पांडे। क्या वितरित हो रहा है, क्या चीज? ये कक्षा 9वीं 11वीं के जो है प्रश्न पत्र का वितरण हो रहा है शासकीय स्कूलों में, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी। कब तक है ये आज वितरण? ये आज वितरण है। आज जो है 263 विद्यालय कुल हैं, तो वितरण है। जो लोग नहीं ले पाए, जो लोग नहीं करे हैं, जो लोग नहीं ले आ पाए हैं, उनको कल भी दिया जाएगा। कल 12 बजे तक परीक्षा, 12 बजे से उसके बाद कल भी देंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीत को। नमस्कार। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने, रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड, रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9992084339।